बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी जो है वो दरगरगूं है और मुल्क के जो हालात है वो जो है दे आर डिटीरिएटिंग मोर। तो इस वक्त जो है वो कंपेन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ जो कंपेन है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। आज जो है वो जस्टिस असलमुल्लाह साहब ने जो अपना जो है वो नोट लिखा है, इसमें उन्होंने कहा कि ये जो फैसला था ये 4-3 से था। तो ये एक बहुत बड़ी जो कह लें कि एक ऐसी जो पजल है जो डाला हुआ है और इसका जो हल है वो होता नज़र नहीं आ रहा। तो पीडीएम की जमातें जो है वो तो इलेक्शन से भाग रही हैं। इलेक्शन जो में नून लीग ने इलेक्शन में ना जाना है ना नून लीग ने इलेक्शन करवाना है, क्योंकि नून लीग का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भला नहीं है। पीपल्स पार्टी का भी जो सिंध में जो है वो क्या कहते हैं कि सफाया हो चुका है। तो अब हर तरफ जो है वो बल्ले बल्ले का जो है वो जोर शोर है। एस्टेब्लिशमेंट को इसका पता है, सबको इसका पता है, लिहाजा दे आर नॉट गोइंग टू द इलेक्शन। तो इलेक्शन की दो ही सूरतें हैं मुलतवी होने की, एक या मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाए, जिसका जो है वो मेरा ख्याल है कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि मार्शल लॉ जब लगता है तो वो लगता है भरे हुए खजानों पे, जब मुल्क की मैशत जो है वो ठीक होती है। मार्शल लॉ नेवर इम्पोज इन पाकिस्तान when the situation was volatile। तो मुल्क में माशाल्लाह उस वक्त लगता है जब मुल्क के हालात जो है बड़े बेहतर हों। तो मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, इकॉनमी जो है वो बिल्कुल डूब चुकी है और मुल्क में जो सिचुएशन है वो बड़ी वर्स है। तो डॉलर जो है वो मिस्टर नवाज शरीफ साहब के फरमान के मुताबिक अगर फैसला खिलाफ आया तो 500 रुपये तक पहुँच जाएगा। तो लगता यह है कि इनकी जो पॉलिसी है वो डॉलर को 500 रुपये पहुँचाने तक है। तो फिर मुल्क में जो एक आम कह लें कि एक जो मामूली सा भी जो है वो वर्कर है, ज़िम्मेदार है या मज़दूर है, उसका कबाड़ा जो है वो हो गया है मज़ीद, और मज़ीद उसके जो है वो कह लें कि उसका जो जो उसकी जो कफन दफन है वो हो जाएगा। माशाल्लाह काम जो है वो मुल्क में उस वक्त आते हैं जब उनका हुक्म चलना हो, लेकिन ये बहुत बड़ी जो है वो तहरीक उनके ख़िलाफ़ उठेगी मुल्क में और कोई सूरत जो है वो पीछे हटने के अलावा बचेगी नहीं। और मेरा ख्याल में दे आर नॉट गोइंग टू कम इन टू दैट। लेकिन माजी में बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कर चुकी है, तो बड़े बड़े ब्लंडर इस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं। तो बाकी आगे का हाल तो जो है वो अल्लाह इज़ आलिमुल गैब, तो वही जानता है। एमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए वो भी जो है वो सॉफ्ट मार्शल लॉ ही होता है। लेकिन मुल्क में इस वक्त जो है वो सिचुएशन जो है वो इस वक्त जो है वो मार्शल लॉ ही है और ये सॉफ्ट मार्शल लॉ है। वो एक मजहबी स्कॉलर है, यूट्यूबर है मिर्ज़ा मोहम्मद अली, तो उनके खिलाफ जो है वो तौहीन मज़हब का एक मुकदमा जो है वो फाइल हो गया है। तो भाई कोई बंदा भी जो बात करता है वो बात करने के बाद उसके खिलाफ जो है एक बहुत ही बोंडा सा नाम नेहाद मुकदमा दर्ज हो जाता है और फिर जो है उसको जो है वो धक्के खाने पड़ते हैं कचहरियों में, थाने में और अदालतों में। तो ये कोई शरीफ आदमी चाहता नहीं है और ये बहुत बड़ा ह्यूमन वायलेशन है और यूरोप में इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठ रही है और पाकिस्तान में इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठे न उठे, लेकिन इंटरनेशनली द कंडेमिनेशन इज रियली ग्रेट। अभी पिछले दिनों जो है वो ये कल का ही बयान है, तो ये जो सवीला होम सेक्रेटरी है इंग्लैंड की, इंडियन नजाद है वो, तो बेवरमैन जो है ना वो सवीला बेवरमैन, वो जो है उसका जो बहुत बड़ा उसने जो है वो कहने कि एक बड़ा ट्रीमेंडस किस्म का अटैक जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी पे, पाकिस्तान के ऊपर किया है। उसने कहा कि ये जो हमारे कल्चर को इंग्लिश के कल्चर को जो तबाह कर रहे हैं वो पाकिस्तानी जो है वो मर्द हजरात कर रहे हैं। औरतों को जो है लड़कियों, जवान लड़कियों को ये बहलाते हैं, फसलाते हैं, उनके साथ ये रेप करते हैं और उनके साथ दूसरे बड़े और किस्म की जो जराइम है ये करते हैं। तो शी टॉक द इंडियन आउट फ्रॉम दिस ऑल सागा एंड इंडियन दे आर मोर पॉपुलर एक्चुअली एंड दे आर मोर अग्रेसिव, दे आर बिग हंटर्स। और इंडिया और पाकिस्तानियों को अगर कंपेयर करें तो हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहें किसी औरत को, ये सिर्फ जो है वो इंडियन मीडिया दिखाता है आपको, इंडियन मूवी में आपको पैंट पहन कर स्कर्ट पहन कर लड़की जाती हुई नजर आएगी वो स्टूडियो के अंदर और जब कैमरों के बीच में,
तो इंडिया में किसी औरत को कहें कि वो स्कर्ट पहनकर बाहर निकले ज़रा, तो लग पता जाएगा बेशक ये दिल्ली क्यों ना हो, बम्बई क्यों ना हो। तो ये एक जो है मखसूस तबका है जो आता है, वरना उधर तो है ये इंडिया जो कहते हैं दिस इज इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ रेप, कि दुनिया में जो रेप का, जो इस्मत दरी का जो सबसे बड़ा दारुल खिलाफा है वो हिंदुस्तान है, वो दिल्ली है। लेकिन जो है वो इंडियन आज़ाद औरत है, तो उसको जो है वो होम सेक्रेटरी बनाया हुआ है, तो वो जो है वो नुमाइंदगी कर रही है ब्रिटिश की, जो वाइट मैन की। शी इज रिप्रेजेंटिंग द वाइट मैन। व्हाट आर नीज, क्या क्या ट्रेजेडी है कि अब इंडियन जो है वो वाइट मैन को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। और इंडियन पाकिस्तानी का रंग तो फिर भी फेर होता है, इंडियन के ज़्यादा जो है वो रंग जो है वो काले होते हैं। तो ये जो काठे अंग्रेज है ना, वो जो औरत बनी हुई है, उसने जो है बयान दिया, और ये बहुत बड़ी इंसल्ट है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी जो है वो मर्दों की। लेकिन मजाल है हमारे ऑफिशियल में कोई बंदा बोले, उसकी वजह कि भाईजान जो वीज़ा इंग्लैंड का है वो हमारे लिए जन्नत के परवाने से भी ज़्यादा अहम है। और इंग्लैंड जाना हमारे लिए ख्वाब होता है। जब पैदा होते हैं तो जो सबसे बड़ा और सबसे पहला ख्वाब जो हमें दिखाया जाता है वो होता है कि आपने इंग्लैंड जाना है। इंग्लैंड, वलायत, अंग्रेज, गोरा, तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स हमारे में डाल दिया जाता है कि हम इसको इससे निकल नहीं सकते। क्योंकि बदकिस्मती से ये हमारे रूलर भी रहे हैं, इन्होंने हमारे ऊपर जो है वो हुक्मरानी भी की हुई है, हम इनके गुलाम भी रहे हैं। लेकिन गुलामी अब 75-80 साल के बाद भी हमारे जहनों से इनके लिए निकल नहीं रही। तो वो जो फ्रांस का सदर था ना, निकोलस सरकोजी, तो वो यही कहता था कि ग्रेट ब्रिटेन इज नो मोर एनी ग्रेट। तो ये कोई ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, ये स्टूडेंटों के पैसे पे चलता है और इसको कोई दुनिया में पूछता भी नहीं है इस ग्रेट ब्रिटेन को। लेकिन हमारे जो ऑफिशियल हैं उनके बच्चे, उनकी जायदादें इंग्लैंड में होती हैं, तो वो इनके खिलाफ कोई लब कशाई नहीं करते डरते हुए, क्योंकि ये फिर आगे से आपको वीज़ा नहीं देते। लेकिन ये बहुत बड़ी बेइज्जती उस भी औरत ने की है पाकिस्तानियों की। लेकिन पाकिस्तानियों की तो खुद ही कोई अपनी क्या कहते हैं कोई इज्जत नहीं बेचारों की करता। हमारे दायरे, हमारी जुडिशरी, हमारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी को जो है वो किसी की इज्जत करे तो फिर लोग बाहर करे ना। उसने कहता है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो आप घर से कोई काम करें तो फिर है। तो भाई इमरान खान साहब जो है इस वक्त अफ्तारियाँ कर रहे हैं, तो मरियम साहबा ने भी कल जो है वो अफ्तारी की कोशिश की थी परसों, उन्होंने भी जो है वो फ्रूट चाट में जब चमचा फेरा था। तो बीबी आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? इन्हीं 2 नंबर बातों से ये लोग आपके ख़िलाफ़ हुए हैं। ये जो आप आर्टिफिशियल किस्म की मसनूई तरीके से जो चीज़ें आप करते हैं ना, तो प्लीज़ आप ना करें। ये आपके जो मशीर है, अल्लाह का वास्ता इनसे जो थोड़ी सी जान छुड़वा लें। मेरे जैसे जो मुखलिस लोग इधर बैठे हुए हैं उनको मौका दे दें। तो आप ये क्यों इनके पीछे पड़ी हुई है? ये आप तो सीधी आप जो है वो पब्लिक में निकले, आप तो आप जो है वो जेन्युइन तरीके से लोगों से बात करें, और आप जो है वो जेन्युइन तरीके से लोगों में बैठे। तो जैसे इमरान खान जो है वो अब कर रहा है, तो आप ऐसे ही करें। आप जो आपको क्या पड़ी है ये चमचा फेरने की फ्रूट चाट में और घरेलू खतून बनकर दिखाने की? लोग आपका इस बात का कुछ यकीन करेंगे? और ये ऐसे सफदर साहब ने मेरे ख्याल में आपके हाथ का तक पानी भी नहीं पिया हुआ है, कैप्टन सफदर ने। ऑन अ लाइटर नोट, आई एम जस्ट जोकिंग। सो उसको तो बेचारे को आज तक पानी का घुट भी नसीब आपसे नहीं हुआ। तो चलो अल्लाह पाक जो है वो आपको जो है वो विजन दे, आपको जो है वो कोई अच्छे मशीर दे, और आपको जो है इस मुल्क की खिदमत करने का कोई मौका दे। लेकिन हमारे कोई आप पूछती नहीं है, हमने बड़ी दफ़ा आपको ऑफर की है, बट यू डोंट लिसन अस। तो पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस को ये कह रहे हैं जितने चोर है, ये क्या ज़माना आ गया भाई, जो बड़े बड़े चोर हैं वो कह रहे हैं, जो बड़ा काजी है काजी उल कज़ा को, कि आप अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। अल्लाह की शान है। तो थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर टेकिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।